हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कवर करा था और जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है या नहीं तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 16 में दिया गया है हमारे पास 16 नंबर में क्वेश्चन नंबर में दिया गया है सेक थीटा का वैल्यू दिया गया। सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 हमारे पास गिवन है। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया, ये हमें प्रूफ करना है। मैं एक बार फिर से मैच कर लेता हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 और हमें प्रूफ करना है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका? तो एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको और इसको, ये दोनों को LHS और RHS मान करके, जैसे कि यहां पर सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। इट मीन्स कि ये H/B है, तो आप P फाइंड आउट कर लीजिए। और फिर वही साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा और tan यहां पर भी tan थीटा है, तो ये सब वैल्यू पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दीजिए। या फिर दूसरा आप ये प्रयास कर सकते हैं कि या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर लें और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है तो इसको भी आप ट्राई करें कि इसमें कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं ये फार्मूला को डायरेक्ट चेंज करने का। ठीक है, देखिए तो अगर हम ये पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, या फिर अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, तो मैं RHS को लेकर के चलता हूं। सबसे पहले RHS को, तो RHS हमारे पास दिया गया है 3 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो 3 - tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर ये क्या है 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखें तो हमारे पास एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों को हमें डिवाइड करना है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिए तो हमें तो इस फॉर्म में चेंज नहीं करना है, हमें यहां वाले टर्म को किस में चेंज करना है, साइन में, और ये नीचे में हमारा क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। यहां से अब एक स्टेप आपको एक फार्मूले का यूज करना, वो क्या, तो आप पढ़े हुए हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों फार्मूला को इसमें पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको कोई चेंजेस नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हमें साइन लाना और साइन है तो फिर हम उसको कॉस में क्यों चेंज करें। ठीक है,
ये वाला जो पार्ट है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा ही हमें चाहिए, तो कॉस को रहने देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। -3 साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो आपका आंसर आ गया होगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर दिख रहा होगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए तो 3 आ गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको ऑब्जर्व करिए 3 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पर हमने गलती करा है क्या, ऑफ कोर्स गलती करा, यहाँ 3 होना चाहिए ना, क्योंकि जस्ट अ मिनट, ये वाले टर्म में नहीं, ये वाले टर्म में 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 3 ये प्लस में, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूं, या फिर ये वाला तो ठीक है हमारा, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अब देखिए तो ये हमारा RHS का वैल्यू आया, और LHS हमारे पास क्या दिया गया, LHS दिया गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि LHS दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आप क्या है यहाँ पर H और B है तो P फाइंड आउट करके भी, वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अब उस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार बैक करके देख लीजिए। ठीक है, YouTube में एक ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको बैक करिए और दूसरे बार में समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर में दिया गया है tan थीटा का वैल्यू दिया गया है 20/21। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, इज इक्वल टू प्रूफ करना है 3/7। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है P/B। अगर आप यहां से H निकाल ले तो आपका आ जाएगा, इसका होता है स्क्वायर 441 और इसका 400, तो 841। ठीक है, 841 हो जाएगा, और 841 का अगर रूट आप कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। खैर ये तो खैर हो गया, H वैल्यू फाइंड आउट करके फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का वैल्यू में पुट करना, हम वो काम नहीं करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। tan थीटा हमारे पास है, अगर मैं ये, हालांकि एक चीज यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं यहाँ cos थीटा से वैल्यू को मतलब डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1/cos थीटा आ जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए जो इजी लगे, जो थोड़ा जल्दी बन पाए, ये सब ध्यान देना है। तो अगर मैं यहाँ cos थीटा यूज कर रहा हूँ तो 1/cos थीटा, फिर sec थीटा लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये तो tan बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो फिर sec थीटा का वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो खैर उतना ना करके हम लोग डायरेक्ट, ये हमारा 29 कैसे आया ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए। अब डायरेक्ट हमारे पास LHS जो है वो देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, P हमारे पास 20 है, H 29 है, प्लस कॉस थीटा B/H 21/29। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 20/29 और यहाँ हो जाएगा 21/29, इसी को तो कॉपी करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अगर हम न्यूमरेटर वाले पार्ट में देखें तो 29 एलसीएम हो जाएगा, 29 माइनस 20 प्लस 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 29। ये 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो अगर ये दोनों को ऐड हम अगर करते हैं तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, 50 माइनस 20
तो यहाँ पे 30 हम लिख देते हैं। और नीचे वाले पार्ट का देखते हैं, तो ये दोनों को ऐड किए थे तो हमारा 50 और 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70। तो ये हमारा 70, 10 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी लगा। ठीक है, अगर वैसे भी करते तो आंसर तो आना ही है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। देखिए है बहुत ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या पूरा होल ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो बहुत इजी है, बशर्ते आप प्रैक्टिस थोड़ा कर ले तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 18 की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर में दिया गया है tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम tan थीटा का वैल्यू दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो tan अगर हमारे पास दिया गया है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √7/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास LHS क्या दिया गया है, LHS इज इक्वल टू दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक यहाँ है, कॉस नहीं है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जैसे देखिए माइनस है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। ठीक है, तो एक चीज तो आप ऑब्जर्व करिए कि ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू हमें पुट करना है, देखिए तो ये 1 + 1 2 हो गया, प्लस कॉट का वैल्यू √7/1 है, मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस 1/√7 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर कॉट का वैल्यू √7/1 का स्क्वायर माइनस 1/√7 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा प्लस 1/7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा माइनस 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 9, और अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो 7 एलसीएम आएगा, तो ये 9 है तो 9/1, तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 16 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाई 48, 64 डिवाइडेड बाई 48। तो ये अब आप बहुत सिंपल तरीके से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से डिवाइड करिए इसको, तो 1 और ये 2, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 और ये 8, 6 3 जा और 6 2 जा, तो हमारे पास आ रहा है कितना, मैंने गलत करा क्या, 18 दूनी 36, अच्छा ये मैं गलत करा हूं, 1 और 2 ये हो गया, 1 यहां। ठीक है, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा क्या 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, मैंने 18 लिख दिया था। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये क्या 3, मतलब कि 4/3। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए आप डायरेक्टली फार्मूला को भी थोड़ा बहुत जो आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल कॉस बाई साइन, उसके बाद आप पढ़े 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो जो भी, या फिर एक और पढ़े हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो आप फार्मूला पढ़ चुके हो उसका भी अब आपको यूज करना है, और फर्दर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो वहां पर आपको मेनली फार्मूला का यूज करके ही सोल्यूशन करना है। जो भी आइडेंटिटीज आपके पास दिए जाए प्रूफ करने के लिए, वहां पर आपको फार्मूला का ही यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर।
दिया गया है क्या, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 3/4। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। ठीक है, तो ये हमारे पास है। मैं एक बार मैच कर लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन प्रूफ दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। चलिए ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए फार्मूला का यूज किया जा सकता है। नॉर्मली आप क्या पढ़े हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये चीज तो लिख सकते हैं ना, ये चीज लिख सकते हैं। तो चलिए अगर एक चीज और यहाँ देखिए, साइन का वैल्यू हमारे पास है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी तो हमारे पास 4/3 बहुत ही इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दे तो। अब देखिए यहाँ पर LHS हमारे पास दिया गया है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कॉट के जगह पे मैंने क्या बोला, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आप लिख दीजिए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि सेक स्क्वायर थीटा को आप अगर एलिमिनेट करते हैं तो वो tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर तो हमें tan तो लिखना ही पड़ेगा ना, tan तो यहां से सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, tan का वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ना, तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि सेक का ही हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए तो इतना करने से हम लोगों को थोड़ा मतलब ये थोड़ा सिंपल हो गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा +1, तो यहां से सिर्फ रिजल्ट हमारा 1 आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब चलिए सेक स्क्वायर थीटा, ये P और ये H है। ठीक है, ये P और ये H है, तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये क्या है, ये P और ये H है, तो हमें B तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना सेक स्क्वायर थीटा के लिए। तो चलिए मैं यहां पर आपको B फाइंड आउट कर देता हूं। ठीक है, मैं B फाइंड आउट कर देता हूं। ओके, तो B कैसे निकलेगा, तो B स्क्वायर आप जानते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का वैल्यू हमारे पास 4 दिया गया है, तो 16 - 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा √7। तो √7 हमारा B का वैल्यू आ गया। ठीक है, B का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया तो यहां से डायरेक्टली अब सॉल्व करिए, 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर, सेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस का वैल्यू होता है B/H। ठीक है, B/H, तो ये H/B हो जाएगा। H का वैल्यू हमारे पास दिया गया 4 और B का वैल्यू √7 -1। अब इसको सॉल्व हमें करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक रहना चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है ना, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये 16/7 और -1, इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 16 - 7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो रूट अंडर हमारे पास आया 1 × 7/9, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √7/3, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, √9 है ना। तो चलिए ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। देखिए एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में डिवाइड करने का कारण यही था, क्योंकि अगर एक वीडियो में किया जाता तो 2 घंटे का लगभग ये वीडियो हो जाता। ठीक है, तो 20 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 20 नंबर दिया गया है क्या, इफ 3 tan A इज इक्वल टू 4, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 क्वेश्चन यहाँ है, रूट अंडर सेक A माइनस कोसेक A डिवाइडेड बाई सेक A प्लस कोसेक इज इक्वल टू 1/√7। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस A इज इक्वल टू 1/2√2। हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो क्या करेंगे,
यहां से हमारे पास दिया गया है क्या, ये कुछ इस फॉर्म में है, तो tan a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4/3, और tan a का मतलब क्या p/b, हमें h फाइंड आउट करना पड़ेगा और h का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये √25 आया, मतलब h का वैल्यू 5। अब डायरेक्टली यहां पर सॉल्व करिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके किसी टर्म से सॉल्व और भी इजी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि ये थोड़ा लंबा जा रहा है, दो क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में ये यूज कर दे रहे हैं। सेक ए किसका अपोजिट सेक होता है, तो कॉस का। कॉस का वैल्यू होता है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत आता है थोड़ा बहुत, p/b p/b ठीक है, तो ये h/b, h का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 3, माइनस कॉस किसका उल्टा साइन का, तो h/p हो जाएगा। h हमारे पास है 5 और b कितना है सॉरी ये p होना चाहिए ना, यहाँ ये 5/4 होना चाहिए और ये 5/3। जस्ट अ मिनट मैं उल्टा कर दिया हूं। ये h/b, h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3। ठीक है, अब की बार हमारे पास है कोसेक, तो h/p होना चाहिए, तो 5 क्या होगा 5/4 हो जाएगा। चलिए अब सही हो गया। अब यहां पर इसी को तो कॉपी करना है, इसको पूरा होल में करना है ना, 5/3 प्लस 5/4। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम 12 हमारा, ये 12 हो गया, तो ये 20 माइनस 15 और ये फिर से 12 और ये 20 प्लस 15, ये आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 और ये कितना आ जाएगा, रूट में ये है। ठीक है, ये रूट में है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रूट में है, ये हो जाएगा 35, इससे ये कैंसिल 7, मतलब कि √1/7 या फिर आप लिखिए 1/√7। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर इसका जो क्वेश्चन है उसमें साइन का वैल्यू पुट करना है। तो साइन का वैल्यू आप कॉसेक का उल्टा कर दीजिए ना, तो कॉस का 1 - 4/5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस का मतलब सेक का उल्टा कर देना, तो 1 + 3/5। चलिए ये हमारे पास आ गया, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 5 + 3, तो ये आ जाएगा कितना √1/8। ठीक है, और 1/8 मतलब 1√2√2। ठीक है, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा, बस वैल्यू पुट करने पर बेस्ड है, कुछ यहाँ नया नहीं था। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था और हो सकता है कैलकुलेशंस में एरर हो तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 नंबर हमारे पास दिया गया है, इफ कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है, इफ कॉट थीटा 21 नंबर है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, कॉट थीटा का वैल्यू 15/8 दिया गया है। ठीक है, और हमें इवैल्यूएट किसका का वैल्यू करना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, और यहां पर क्या है 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। ये चीज हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगा ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉट का वैल्यू हमारे पास 15/8 है, तो 15/8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और इसका 64। आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर में क्या दिया गया देखते हैं। 22 नंबर में दिया गया है, इफ ABC इज अ ट्राइंगल, इफ एक मैं ट्राइंगल बना ही देता हूं। चलिए ABC, अच्छा B के जगह पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और
tan a का वैल्यू दिया गया, tan a इज इक्वल टू क्या है 1, तो हमें प्रूफ करना है 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू भी 1 होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बहुत इजी है। tan a, अगर tan ये a है, एंगल a अगर इसको मैं मान लूं तो इसका ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा क्या बेस, और ये हो जाएगा h। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो tan का वैल्यू क्या होता है, tan a इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1/1 इसको हम लिख सकते हैं, और ये होता है p और ये होता है b, मतलब p का वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू 1। आप k के फॉर्म में भी ले लो 1k और नीचे भी 1k, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। h का वैल्यू देखो तो क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स √2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये √2 हो गया h का वैल्यू। अब देखो तो हमारे पास LHS क्या दिया गया, LHS इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a, तो इसको 2 इंटू साइन ए p/h मतलब कि 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज तो हो गया है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मीन्स की 23 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया गया है हमारे पास, 23 नंबर में एक फिगर दिया गया है। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह के फिगर दिए गए हैं, और फिगर को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा है, और ये इसका एक क्या है डायगोनल है, थोड़ा टिल्टेड अगर हो जाए या तिरछा हो जाए तो मैनेज कर लेना आप। ये A B C और ये D है। ये हमारा 17 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास दिया गया है थीटा। ठीक है, हमारे पास बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इट मींस ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC का वैल्यू दिया गया है, BCA इज इक्वल टू थीटा, एंड साइन थीटा का वैल्यू दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया 8/17। ठीक है, हमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8/17, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, मतलब कि अगर थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर होता है मतलब ये 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया। आई थिंक यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आप अगर k के फॉर्म में मानोगे तो इसको भी तो k मानना पड़ेगा ना, जैसे इस तरीके से मानो कि लेट p इज इक्वल टू 8k एंड h इज इक्वल टू 17k, और h यहाँ कितना दिया गया है 17k, तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हमारे पास है 17, तो हम ये h इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 17k इज इक्वल टू 17, तो k का वैल्यू कितना 1, तो ये हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ जाएगा 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17, और इसका वैल्यू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, इस तरीके से। तो ये आ गया। अब यहाँ हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये, तो ये डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन ट्राइंगल ABC, ये हम लिख सकते हैं क्या कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए, तो BC स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा AC का वैल्यू हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 522 रूट अंडर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। सेंटीमीटर के फॉर्म में ही तीनों आएगा। अब एरिया पूछा है, अगर एरिया पूछा है पहला क्वेश्चन, तो एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, आप एल किसी को भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 मान लेते, 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमसे पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23 इंटू 2 46 सेंटीमीटर। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है।
चलिए अब आगे इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 24। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक वाला वीडियो अगर देख लिए होंगे जिसमें मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बताया हूं, अगर वो आप देख लिए होंगे तो फिर आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो थोड़ा डिफिकल्ट होना भी जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 24 नंबर में हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू कोसेक एक्स, सॉरी ए है, सॉरी कोसेक ए प्लस कॉस ए, एंड y का वैल्यू क्या दिया गया, y का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कोसेक ए माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2/x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले तो इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमें। अच्छा पहले हम अगर ये दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 कॉसेक ए आएगा। ठीक है, ऑन एडिंग, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको 2 मानते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को ऐड करने पे ये आया। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए को हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/x प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस ए। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉस ए, तो कॉसेक और कॉसेक कट जाएगा, कॉस कॉस बच जाएगा, तो ये 2 कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ओके। तो ये चीज हो गया। अब देखिए तो यहां से कॉस ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस साइड में पूरा स्पेस रहेगा तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अब बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया हमारे पास LHS क्या दिया गया, LHS हमारे पास दिया गया 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2/x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस के वैल्यू के इक्वल है तो कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या हम पढ़े हैं 1, मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खैर कुछ क्वेश्चंस तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद वाला क्वेश्चंस इट में भी आप खुद से कर लें, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं वैसे। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही अगर नहीं बन पाए तो फिर आप वीडियो को देखें। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ है ना, एक मिनट, हाँ जी 25 है ना, 25 नंबर दिया गया है क्या, x इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए, और y का वैल्यू कितना दिया गया है, कॉट ए माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर से हम लोग वही जो प्रोसेस फॉलो करे थे वही प्रोसेस को हम वही प्रोसेस के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉट ए की बात करें तो कॉट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस यहां से कॉट ठीक है, और यहां से कॉस कैंसिल हो गया तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, x प्लस
y/2। लेकिन क्या वहां पर x प्लस y/2 कहीं टर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जा सकता है, ये चीज हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉर्म में हमको लाना है। एक चीज और यहां ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको कैंसिल माइनस करे होते तो माइनस किए होते तो ये दोनों कट जाता और हमारे पास जो टर्म आता वो क्या आता? cos a। और यहां से आप अगर ऑब्जर्व कर पाते तो cos a का वैल्यू क्या आता? cos a का वैल्यू हमारे पास आता x माइनस y/2। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए एक तो टर्म हमारे पास यहां आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 आप लिख दीजिए, 2 from 1। ठीक है, ओके। या फिर 1 from 2 भी लिखेगा तो भी यही रिजल्ट आएगा। 2 from 1 मैं लिखा हूं तो माइनस के फॉर्म में आएगा, फिर माइनस को कॉमन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए, खैर ये तो हो गया, cos a का वैल्यू आ गया, लेकिन ये वाला अगर हम cot के फॉर्म में ले रहे हैं तो cot का तो वो वैल्यू है नहीं। ठीक है, वो cot का वैल्यू नहीं है। तो cot का वैल्यू हमारे पास आया क्या था, हम देखिए तो ऐड अब की बार करते हैं। तो ये आया था 2 cot a, यही आया था ना। तो ये ऑन एडिंग था, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, 1 and from 2 आप लिख दीजिए, या फिर 2 from, नहीं ठीक तो था, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूं। ठीक है, वो सही है। चलिए अब देखिए तो यहां पर x प्लस y/2 इज इक्वल टू cot a, लेकिन ये वाला नहीं आ पा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। कैसे करेंगे इसको? तो देखिए चेंज करने का प्रयास करते हैं। x प्लस y/2 इज इक्वल टू cot को हम क्या लिख सकते हैं? cos a बाई sin a। ठीक है, चेंज करते हैं अभी। अब यहां से देखिए तो अगर हम sin a को लिखें, sin a का वैल्यू ट्राई करें तो sin a इधर, cos का क्या है वैल्यू, जैसे ये तो हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, cos a डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 2, ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से sin a का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये आ रहा है। और cos a का वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट करा था? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है? इंटू 2/x प्लस वाई। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया x/y और ये x प्लस वाई। मतलब कि ये जो वैल्यू दिया गया वो किसका वैल्यू है? साइन का वैल्यू है। अब तो आप इजीली कर पाएंगे ना, तो LHS लिख दीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू इतना, और ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? साइन स्क्वायर a का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर a का वैल्यू है, और दोनों को ऐड करने पे हमारा रिजल्ट 1 आता है। LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस की आवश्यकता थी। ठीक है, वो जो कि मैंने कर दिया था बहुत ही इजीली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन अभी भी रेस्ट है और थोड़ा लंबा ये वीडियो जा रहा है। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा ये लंबा जा रहा है। ठीक है, मैं तो टाइम देखा नहीं हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 में क्या दिया गया है? तो दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये x है और ये x प्लस 2 है, ये c है, c को यहाँ फाई से रिप्रेजेंट करा है और ये थीटा से रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, हमें bx और ax का वैल्यू दिया गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्या? √x प्लस 1 इंटू कॉट फाई। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो √x प्लस 1 इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई, अच्छा ये चीज है परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट फाई है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। तो AB इज इक्वल टू √, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर AC का, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x मतलब 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा
4 1 प्लस एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा वैल्यू हो गया 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कॉट का वैल्यू क्या होता है? कॉट का वैल्यू बी बाई पी। तो बी, अच्छा इसके लिए ये फाई है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बी बाई पी, तो बी हमारा क्या एक्स हो जाएगा, और पी क्या है? पी हमारा हो जाएगा क्या? रूट पी तो हम यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं ना, उसके लिए ए बी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 2 इंटू 1 प्लस एक्स लिखिए या x प्लस 1 लिखिए, बात बराबर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब यहां से हमारा वैल्यू आएगा x बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या? tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा या tan फाई है? थीटा है, तो tan थीटा है, तो यहां से आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? p बाई एच होगा, ठीक है, तो सॉरी p बाई बी होगा, तो x बाई क्या हो जाएगा? b का वैल्यू 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आंसर्स देख लेता हूं, हाँ ठीक तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी बाई बी का वैल्यू कितना है? 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और एच का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इससे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए 26 खत्म हो गया, और 27 देखते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर देखते हैं क्या किया जा सकता है। 27 नंबर में दिया गया है क्या? कॉट ए का वैल्यू दिया गया है, नहीं कॉट ए नहीं है हमारे पास। 27 नंबर में क्या है? कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए का वैल्यू दिया गया है इज इक्वल टू 2। हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। बहुत इजी सा है, देखिए इसको मैं इरेज थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम ये दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट 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 स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट ए, यही ना आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखिए तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। अब देखिए अब लगभग एंड की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड की ओर बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया ये देखते हैं। 28 नंबर दिया गया है, 28 में हमारे पास दिया गया रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। दिया गया है हमारे पास ऐसा कुछ, तो देखिए तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? √3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यही ना। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा? कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 बाई 3, मतलब कि नॉर्मली आप क्या लिख सकते हैं इसको? √1 बाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको √3 और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो 1 बाई √3 आ गया, और ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी बाई एच होता है, मतलब p फाइंड आउट करना, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर आप नॉर्मली क्या करो, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा का कोई रिलेशन आप पढ़े हैं क्या? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहां से क्या? 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है? 1 बाई √3 का स्क्वायर, बस। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 3,
ठीक है, 1/3। अब 3 - 1/3 का रूट, मतलब √2/3, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है। √2/3। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और 29 देखते हैं। थोड़ा बहुत मार्कर भी लाइट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मैं अकेले हूँ और मैं अकेले मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इशू है कि अगर मुझे फिर क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज करके स्टार्ट करना, इट्स टू डिफिकल्ट मेरे लिए। दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। चलिए ठीक है, और एक कंडीशन दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। प्रूफ दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर में भी। 30 नंबर को भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूं। ए इज इक्वल टू बी दिया गया, और ये नहीं एंड है, एंड बी, ये दोनों क्या है, एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, tan A इज इक्वल टू tan B दिया हुआ है, और हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। देखिए दो तरीके से इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो आप ये दोनों ट्राइंगल में मतलब ये दोनों को अलग अलग ट्राइंगल मान करके बना सकते हैं, या फिर अगर एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, एंड साइन A इज इक्वल टू साइन B, फाइंड so that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन होगा कि कोई दो ट्राइंगल, एक मान लो EAF और दूसरा मान लो क्या, CBD, ठीक है, जिसमें एक में A है और दूसरे में B है, और ये दोनों एक्यूट एंगल है, और फिर ये सेम क्वेश्चन रहे, तब फिर कैसे करेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन इस टाइप के बेसिस पर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं एक कर दूंगा, दूसरा आप खुद करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अगर साइन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मेनली ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज कहाँ है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही मोस्टली। हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया गया तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना देते हैं, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या किसी अदर कंडीशन, मतलब वहां कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। अब मान लेते हैं ए सी और ये बी, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो अगर हम ए के लिए बात करें, ये दो मैं ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है, दोनों एक ही जैसा ट्राइंगल होगा, ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री। अच्छा, अगर ए की बात करूं तो ए के लिए ये क्या है, ये पी है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बी है, ये दोनों के लिए हाइपोटेनस है। अगर बी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा पी, और बी के लिए ये हो जाएगा बेस, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा, अगर मैं साइन ए फाइंड आउट करूं, साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H, P क्या है, BC, H क्या है, AB, ठीक है। अगर मैं साइन B फाइंड आउट करूं, साइन B इधर ध्यान दीजिए, तो साइन B इज इक्वल टू P/H, वहां पे भी होगा, लेकिन P का वैल्यू यहां क्या है, AC/AB। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो, क्योंकि दिया गया है, या फिर आप ये देखिए, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, तो साइन ए के जगह पे आप क्या लिखेंगे, BC/AB, और साइन बी के जगह पे क्या लिखेंगे, AC/AB। अब देखिए यहां ध्यान क्या देना है कि दोनों में AB है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो आ रहा है वो BC इज इक्वल टू AC आ रहा है, और ये किसी एक ट्राइंगल के बारे में बात किया जा रहा है, BC ये है, और ये यहां पर ये है, मतलब कि अगर इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, इफ
टू साइड, हाँ ठीक तो है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होगा। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ, ठीक है। तो यही चीज आप 30 नंबर में अप्लाई करिए, लेकिन वहां पर tan वाला फार्मूला होगा, साइन के जगह पे क्या b बाई पी बाई बी होगा, और यहां पर भी क्या होगा, tan b के जगह पे भी p बाई बी होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि एक जगह a के लिए b अलग होगा और p अलग होगा, और यहाँ b के लिए p अलग होगा और b अलग होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक लाइक मोटिवेशन का कारण बनता है, सो प्लीज लाइक कर दें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।